मेरा नाम अमित है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। कैसे और क्या लगता है कि केजरीवाल को जो जमानत मिली है, लोकसभा चुनाव 3 फेज की वोटिंग हुई है, अब केजरीवाल को कुछ फायदा होगा? ज़रूर जब क्योंकि वो मेन लीडर है और उसके आने से ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे पहले जहाँ तक चुनाव का प्रचार हो रहा था, उस उनकी वाइफ जो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वो थे, वो मतलब वो मेन पॉइंट में थे। लेकिन जब तक मेन लीडर नहीं रहेगा तब तक प्रचार का कोई मतलब बचता नहीं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि उनके आने से बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग विश कर सकते हैं कि बस बेटर उनके लिए क्यों हो। लगता है फायदा होगा केजरीवाल के जमानत पर निकलने से? जमानत निकलने से फायदा, क्योंकि वो मेन लीडर है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का सबसे मेन लीडर वही है। तो फायदा ऑब्वियस होगा, वेरी ऑब्वियस है कि उसका फायदा होना है। लेकिन आम आदमी पार्टी नारा दिया था जेल के बदले वोट से, तो अब तो निकल गए बाहर वो। निकल गए वो तो ठीक है, लेकिन बस मेरा ये मानना है कि फायदा होगा, बस मेरा अपना ओपिनियन यही आपका है। मानना हाँ। फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? फायदा होगा, लेकिन इनको जो फायदा पहले मिल सकता था और पहले जो चुनाव हुए चरण में, जैसे कि केजरीवाल का फायदा आम आदमी पार्टी को गुजरात में ज़्यादा होता। अगर वहाँ पे वो प्रचार में गए होते तो उनको और सीटें केजरीवाल की पार्टी को मिल सकती थी। अब वहाँ पे चुनाव खत्म हो गए हैं, अब उनके बाहर आने से तो दिल्ली की बस 7 सीटें में कोई जो अंतर पड़ना होगा वही पड़ेगा। बाकी उनको नुकसान ज़्यादा हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि जो गुजरात में अगर केजरीवाल गए होते हो तो वहाँ भी उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो अपना कुछ सीटें, कुछ मतलब 5-6 सीटों पे अंतर कर सकते थे। तो दिल्ली में 7 सीट है, तो क्या लगता है कितनी सीट केजरीवाल को मिल जाएगी? दिल्ली में तो 7 सीटें पहले तो एक भी नहीं थी, अब मुश्किल से 1-2 सीटें जो आने की कोई मतलब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी सीट लग रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी को जा सकते वैसे मैं दिल्ली का प्रॉपर नहीं हूँ, पता नहीं है कौन सी सीट कहाँ की है। फिर भी कुछ तो फायदा होगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद राहुल। आपको क्या लगता है? नहीं, जाहिर सी बात है कि फायदा होने वाला है। और फायदा कुछ खास होता, एक तो एक ये संवेदना मिलती है उनको जेल में रहते हुए, लेकिन दूसरी बात है कि उनके निकलने से जो है, अगर पहले निकलते हो, जैसे इसके पहले वाले चरण में जो चुनाव होते हैं, तो वहाँ प्रचार प्रसार में और तेजी होती, तो फायदा जाहिर सी बात जो है उनके निकलने से भी होगा, और ना हो निकल रहे होते तो होता, लेकिन थोड़ा कम होता। तो अभी निकल के क्या कर लेंगे केजरीवाल? अब बाकी चरण जो बचे हैं, यहाँ का चुनाव भी नहीं हुआ है, यहाँ भी वोटिंग पड़ना है, तो यहाँ के लिए जो उनका तैयारी होगा, या जो भी एनडीए के जो है, इंडिया गठबंधन के जो सदस्य होंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार जाहिर सी बात है। लेकिन करप्शन का दाग लगा है, तो लोग कैसे उनको मानेंगे? देखिए करप्शन, कोई पार्टी खास ऐसी है नहीं जो करप्शन के लिए ना जानी गई हो। और बात यहाँ इस बात का है कि एक तो ये है कि कोई करप्ट है, कोई ज्यादा करप्ट है, तो आज इसमें नहीं ढूंढना है कि करप्ट कौन है, इसमें ढूंढना है कि कम करप्ट कौन है। यहाँ जो है पॉइंट बनता है। तो इसके लिए जो है हमें लगता है जो काम यहाँ पीछे हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके हो या जो है स्कूल को लेके हो, क्योंकि आज की मजबूरी है कि शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी हूँ, मैंने बीए अपने ग्राम से ही किया है, तो ऐसे में हम उस शिक्षा पद्धति से जुड़े हैं। मैं प्राइमरी से पढ़ा लिखा हूँ, सरकारी विद्यालय से। अगर वहाँ स्थितियाँ कुछ बेहतर होती जो आज यहाँ देखा जा रहा है, तो हमें लगता है कि जो मुझे सीखना चाहिए था उस उम्र में, आज यहाँ के लड़के हमसे ज्यादा जानते हैं। पहला कारण तो एक वो शहरी है, दूसरा ये कि उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और वो भी शिक्षा इस स्तर पे दी जा रही है कि उनके माता पिता को किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। जैसे हम अगर वहाँ चाहते अपने जहाँ हम पढ़ते हैं, खैर मैं अपने गांव का चौथा या पांचवा विद्यार्थी हो जो यहाँ दिल्ली में आके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हमारे छोटे भाई हैं, वो जो है डीयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर ये स्थितियां पहले आती, अगर मेरे स्थान पे जैसे मेरे बड़े भाई ये होते, तो शायद मैं यहाँ पढ़ रहा होता, ग्रेजुएशन यहाँ कर रहा होता, ग्राम पृष्ठभूमि में ना करता। तो वहां करने से कोई खेद नहीं है, कारण ये है कि वहाँ शिक्षाएं बेहतर हो सकती हैं, वहाँ की सरकारें और अच्छा कर सकती हैं शिक्षा को लेके। लेकिन जहाँ यहाँ दिखाया गया, यहाँ रोल मॉडल बना के वहाँ काम किया जा सकता है। आज मूलभूत शिक्षाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, घर, पानी, ये जो मूलभूत स्तर की सुविधाएं हैं वो दिल्ली में देखी जा रही हैं। तो उसके आधार पे जो है, तो फायदा तो जाहिर सी बात है ना। करप्शन की बात है तो करप्शन कम है, यह बेहतर है। और दूसरी बात कि पढ़े लिखे हैं, नहीं तो आप देखिएगा कि अन्य पार्टी या कोई भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो उनके जो बात करने का तरीका है, वो जो बोलते हैं, तो बहुत अंतर है। अंतर नैतिकता का है, आचरण का है।
कोड ऑफ कंडक्ट तो कुछ है रह ही नहीं गया है। बहुत पहले जो है हमारे दादाजी प्राइमरी के प्राध्यापक रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि दोस्त, विद्यार्थी, शिक्षक और मीडिया, तीन चीजों को निष्पक्ष रह के, तटस्थ रह के जो है कोई सोचना चाहिए। और किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा में विश्वास रखता हो। और आज का समय ऐसा है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि ना कुछ भूलती है और याद भी रहती है। तो ऐसे में यह है कि कितना बचाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और चुनाव तो अपनी जगह खैर है ही, पार्टियां आएंगी जाएंगी, विद्यार्थी, शिक्षक और मीडिया, ये बचाना रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहे। लेकिन 20 दिन के लिए जमानत मिली है, तो क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को फायदा मिल नहीं, जमानत चुनाव के लिए मिली है या जैसे भी मिली है वो तो ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए मिली है तो हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो कोर्ट ने उनको दिया है कि आप जो है प्रचार प्रसार के लिए जाइए। तो पार्टी है तो प्रचार होगा, उसके लिए उनको मिला गया, इससे कोई जो है विशेष नुकसान या फायदे की बात है। लेकिन अब ठीक है, गठबंधन के यहाँ के लिए मुख्य चेहरे थे तो यहाँ ठीक है, फायदा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि 22 से तो बाकी जो दागी और भी जो जेल में बंद है नेता, वो कहेंगे भाई हमें भी छोड़ो, केजरीवाल को अपने छोड़ा है प्रचार के लिए, हमें भी हाँ, छोड़ो प्रचार। कहना चाहिए उनको, उनका भी अधिकार है, मतलब चुनाव के समय तो सबका अधिकार है, मतलब बाहर रहने का। हम्म। मुझे लगता है कि मुझे लगता है गवर्नमेंट अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए ना वो केजरीवाल को छोड़ रहा है, क्योंकि इतना नजदीक आने के बाद, क्योंकि अब बहुत चरण खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, अब लास्ट 2-3 और बचे हुए हैं, उसमें अगर छोड़ने का जब बात आई, छोड़ दिया गया है और भी कुछ दिन के लिए पेरोल पे, समय वगैरह पे छोड़ा गया है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ गवर्नमेंट अपना सिंपैथी जीतने के लिए कि मैं ओपोजिशन को उस तरह से नहीं, मतलब कि उसको सप्रेस करना चाह रहा हूँ मैं, मतलब अपना सिर्फ सिंपैथी दिखाने के लिए। मेरा ओपिनियन नहीं है कि वो गवर्नमेंट अपनी सिंपैथी दिखाना चाह रहा है कि हाँ, कि हम ओपोजिशन को उस तरह सप्रेस नहीं करना चाहते। बस गवर्नमेंट तो छोड़ा है, तो कोर्ट छोड़ा है, ईडी तो मना कर रही है कि नहीं छोड़िए, ईडी तो चार्जशीट ये कर दिया। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन यही है कि गवर्नमेंट सिंपैथी दिखाने के लिए और जुडिशियरी से कंसल्टेशन करके या जो भी ओपिनियन जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट अपना सिंपैथी दिखाने के लिए कि अगर ऐसा